हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजायस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ एक जिला एक उत्पादन। क्या पढ़ेंगे अपन? एक जिला एक उत्पादन। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 जो संघ थे मैंने वो कंप्लीट करवा दिए। G20, आसियान और सार्क, ये 3 संघ मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। तो आज अपन पढ़ रहे हैं एक जिला एक उत्पादन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। चलो आइए पढ़ते हैं अपन कि इसमें क्या है। पहले आपको मैं सिलेबस बता देती हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यूनिट 6 में जो क्या क्या इकाइयाँ है हमारे सिलेबस यूनिट 6 में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वो आप लोगों को मैं पहले बता देती हूँ। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति पढ़ना है हमें। साथ ही साथ हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, वो मानवीय संसाधनों का विकास जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल, ये सभी चीजें हमें आगे पढ़ना है। फिर आया है सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति, जो कि अभी एक जिला एक उत्पादन खत्म होने के बाद आप लोगों को मैं सतत विकास लक्ष्य मध्य प्रदेश की वर्तमान प्रगति इसके बारे में ही पढ़ाऊंगी। फिर आया यहाँ पर मध्य प्रदेश की कृषि, उद्योग, MSME और अधोसंरचना का विकास, ये भी हमें पढ़ना है कि मध्य प्रदेश में कृषि किस प्रकार से है, उद्योगों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता, MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्या होता उनके बारे में जानेंगे। फिर अधोसंरचना का विकास है अर्थात बुनियादी ढांचे का विकास, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और एक जिला एक उत्पादन, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? एक जिला एक उत्पादन पढ़ रहे हैं अर्थात ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं। और फिर पढ़ेंगे हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, भी जानेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश को किस प्रकार से आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो चीजें पढ़ेंगे हम। फिर आता है मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति के बारे में जानेंगे। और क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां जिसमें कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र है, इन चीजों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। फिर आया वित्तीय संस्थाएं, वित्त से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं उनके बारे में जाने, जैसे रिजर्व बैंक हो गया, वाणिज्य बैंक हो गया, सेबी, गैर बैंकिंग और वित्तीय संस्थाएं, सब इनके बारे में जानना है। फिर लास्ट वाला है भारत की विदेश व्यापार नीतियां, वो भी हमें पढ़ना है। और इसमें जो 3 संघ थे वो मैंने पढ़ा दिया, G20, सार्क और आसियान, ये 3 हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कहाँ? एक जिला एक उत्पादन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। क्या है एक जिला एक उत्पादन? मतलब एक जिला एक उत्पादन एक भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रोत्साहन क्या है? योजना है कि एक जिला एक उत्पादन सबसे पहले हमारे यहाँ भारत में लागू की गई थी। तो एक जिला एक उत्पादन योजना भारत के द्वारा लागू की गई है, जो कि एक प्रोत्साहन योजना है। तो वो हमारे मध्य प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले भारत के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये योजना लाई गई है, कि भारत में भी कब लाई गई, इसके तहत मध्य भारत के कितने जिले आते हैं, कितने उसके अंतर्गत जो प्रोडक्ट है वो तैयार किए जाते हैं, वो सभी चीजें हम पढ़ेंगे आगे। तो एक जिला एक उत्पादन, हम जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा उत्पाद है जो क्या है एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत आता है, उसके बारे में हम आगे डिटेल से जानेंगे। अब आता है यहाँ पर एक जिला एक उत्पादन अर्थात ODOP। क्या है? एक जिला एक उत्पादन अर्थात ODOP। चलो इसको पढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक प्रोत्साहन योजना है। मैंने क्या कहा कि जो एक जिला एक उत्पादन योजना है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक क्या है? प्रोत्साहन योजना है। मतलब क्या करना हमें? क्या प्रोत्साहित करना है? क्या है कि सभी को एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत लाने के लिए सबको प्रोत्साहन करना है कि तुम इस प्रकार से उत्पाद का उत्पादन करके एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत शामिल हो सकते हो। फिर आया एक जिला एक उत्पादन अर्थात ODOP योजना के तहत देश के हर जिले में कम से कम एक का चयन करना है, दूसरे एक का चयन, ब्रांडिंग करना है और क्या करना है? उसका प्रसार करना है कि हमें एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत एक प्रोडक्ट का चयन करना है, उसकी ब्रांडिंग करना है और उसका क्या करना है? प्रचार करना है। फिर इस योजना का मकसद देश के सभी जिलों में संतुलित, इस योजना का मकसद क्या है? तो इस योजना का मकसद है अर्थात उद्देश्य है कि संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। क्या है? संतुलित रूप से हमारे क्षेत्र विकास को क्या करना है? बढ़ावा देने का इसका उद्देश्य है। फिर ODOP पहल ने पूरे भारत में क्या हुआ? अब हम भारत की बात करें, सबसे पहले भारत में चालू किया गया था। तो भारत में
तो हमारे भारत में कितने जिलों में ओडीओपी तहत लाया गया, कितने जिले लाए गए? 761 जिले। तो हमारे भारत के 761 जिले से 1102 उत्पाद की क्या की गई? उत्पाद को चयन किया गया। मतलब कि हमारे भारत में, पूरे भारत में मिलाकर 761 जिले हैं। 761 जिलों में क्या किया गया? एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत एक प्रोडक्ट है, अर्थात उत्पाद कितने उत्पादित किए गए हैं? 1102। तो भारत के द्वारा 761 जिले हैं, उसमें उत्पाद कितना किया गया? तो 1102 का उत्पाद किया गया है। आया इतना समझ में? अब हम पढ़ते आगे कि भारत में इस योजना को कब लाया गया था, है ना? भारत को ओडीओपी के तहत कब लाया गया था वो जानते हैं हम। तो ये याद रखना है कि भारत में कितने जिले शामिल है एक जिले के उत्पादन के तहत? 761 जिले। उसमें से प्रोडक्ट कितना प्राप्त हुआ हमें? उससे हमें उत्पाद कितना प्राप्त हुआ? तो क्या बताओगे आप? 1102 उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है। चलो फिर क्या हुआ? एक जिला एक योजना का उत्पाद का जो लक्ष्य है क्या है? हम एक जिला उत्पादन योजना क्यों ला रहे हैं, है ना? तो इसका मकसद पहला पढ़ते हैं, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है? तो एक जिले की वास्तविक क्षमता का एहसास कराना, कि हर एक जिले में क्या करना है कि तुम्हारी योग्यता मतलब क्या है, उसको एहसास दिलाना है कि तुम इन चीजों में भी आगे बढ़ सकते हो। जैसे मान लेते हैं, मैंने आप लोगों को उदाहरण से समझाती हूँ, तो केला कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश की बात करते तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में केले का उत्पादन किया जाता। तो केले का उत्पादन कर रहे थे वहां पर, है ना? सिंपल तरीके से वहां पर केले का उत्पादन कर रहे थे। फिर ये योजना लाई गई, एक जिला एक उत्पादन योजना। तो उस योजना के तहत उस जिले को यह एहसास दिलाया गया कि तुम्हारे जिले की जो आर्थिक विकास है वो किससे कर सकते हो आप? तो केले का उत्पादन, सर्वाधिक मात्रा में केले का उत्पादन करके अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में उसका निर्यात किया जाएगा, है ना? उससे क्या होगा? तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी। तो क्या कहा गया इसके तहत? इस योजना के तहत यह याद दिलाया जाता है जो जिलों में कि तुम ये चीजें भी कर सकते हो। मतलब एक जिला एक उत्पादन योजना एक जिले की एक क्या है, इसके तहत क्या किया जाता है? तो एक जिले को उसकी वास्तविक क्षमता का क्या किया जाता है? एहसास दिलाया जाता है। फिर दूसरा है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यदि कोई जिला क्या करेगा? उस प्रोडक्ट का उत्पादन बहुत ज्यादा करेगा, है ना? क्या उस उत्पाद का बहुत सर्वाधिक उत्पाद करेगा, जैसे मैंने बता दिया केले का उत्पादन, तो बुरहानपुर जिला केले का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में करेगा तो उसका आर्थिक विकास अवश्य ही बढ़ेगा, है ना? उसका आर्थिक विकास अच्छा होगा। फिर आया रोजगार भी मिलेगा और ग्रामीण उद्यमिता पैदा भी होगी। रोजगार मिलेगा, वहां पर ज्यादा मजदूर लगेंगे, सर्वाधिक मात्रा में केले का उत्पादन करेंगे तो वहां पर मजदूर भी ज्यादा लगेंगे, तो मजदूर है तो उनको क्या मिलेगा? रोजगार भी मिलेगा, उद्यमिता भी पैदा होगी, है ना? फिर क्या कहा गया? एक जिला एक उत्पादन योजना का प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा तो किया गया था, परंतु कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को। कब किया गया था? 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पादन योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। एक प्रोत्साहन योजना है जिसकी स्थापना की गई थी 24 जनवरी 2018 को की गई थी। और यहाँ पर एक जिला उत्पादन योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा कितने जिले हैं, अर्थात भारत में कितने जिले हैं? 761 जिले। वहाँ उत्पाद कितना है? 1102 उत्पादों की पहचान की गई है। आया समझ में आप लोगों को? फिर क्या हुआ? इसकी सफलता को देखते हुए, मतलब भारत में सबसे पहले एक जिला उत्पादन योजना लाई गई थी, तो इससे क्या हो रहा था? सफलता बहुत ज्यादा प्राप्त हो रही थी। तो इसकी सफलता को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार के द्वारा सोचा गया कि क्यों ना हम इसे राज्यों में भी लागू कर दें। तो इसे राज्य में कब लागू किया गया? फरवरी 2023 में इस योजना को राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया, है ना? और सभी राज्यों में क्या कर दिया? इसको लागू करने का निर्देश दे दिया गया। तो सबसे पहले कौन से राज्य में इसे लागू किया गया था? तो याद रखना, जब राज्यों की बारी आई तो सबसे पहले कौन से राज्य में लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे पहले। याद रखना, एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत जब भारत में ये योजना प्रारंभ की गई थी तो उसकी सफलता बहुत ज्यादा मिल रही थी, जो लक्ष्य थे वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहे थे। तो उन्होंने सोचा, केंद्र सरकार ने सोचा क्यों ना हम इसे राज्य में भी लागू कर दे। तो राज्य में लागू किया फरवरी 2023 में राज्य में लागू कर दिया। परंतु सबसे पहले कौन से राज्य में इसे लागू किया गया? तो याद रखना, यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राज्य में जब लागू किया गया तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया था।
फिर क्या हुआ, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी फरवरी 2023 में 1 जुलाई की उत्पादन योजना शुरू की गई थी। फिर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी कब लागू की गई थी, फरवरी 2023 में ही राज्य में लागू की गई थी। उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश में भी इस योजना को लागू किया गया था। चलो अब पढ़ते हैं क्या हुआ कि इस योजना में क्या होता है। इस योजना में जो प्रोडक्ट है वो बहुत उत्पादित किए जाते हैं, है ना। क्या कहा मैंने कि इस योजना के तहत 1 जुलाई की योजना के तहत क्या किया जाता है कि सभी जिलों से एक प्रोडक्ट का चयन किया, एक उत्पाद का चयन करते, उसकी ब्रांडिंग और उसका प्रसार करते हैं। तो यदि हम सर्वाधिक मात्रा में उस चीजों का उत्पादन करने लग गए तो उसका निर्यात भी तो करना होगा ना। उसका निर्यात बेचेंगे ही नहीं तो हमारे यहाँ खराब हो जाएगी। तो उसको निर्यात करने के लिए हमारे भारत में कितने केंद्र बनाए गए निर्यात करने के लिए, 50 केंद्र बनाए गए हैं। भारत में निर्यात करने के लिए 50 केंद्र बनाए गए। कितने राज्यों में बनाए गए, 17 राज्यों में। तो जो हम प्रोडक्ट उत्पादन कर रहे हैं, जो उत्पाद हम कर रहे हैं ना, तो उसको क्या करना है, उसको निर्यात करने के लिए भी तो केंद्र बनाए जाएंगे। तो हमारे भारत में 50 केंद्र बनाए गए जो कि 17 राज्यों में निर्धारित है ना। फिर बताया था मैंने कि इस योजना में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कितना कितना योगदान है। तो याद रखना, केंद्र सरकार मान लेते अपन ऐसे याद करते कि केंद्र सरकार मतलब बड़ी सरकार होती है। केंद्र क्या होता है, बड़ा होता है। तो वहां पर 60 तक का क्या योगदान दिया जाएगा, 60% तक योगदान दिया जाएगा। और राज्य छोटी सरकार होती है इसलिए वहां पर क्या है, कम योगदान दिया जाएगा, मतलब 40 दिया जाएगा। तो इसका अनुपात कैसे लिखोगे, 60:40, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा 60% तक का योगदान दिया जाता और राज्य सरकार के द्वारा 40% तक का योगदान दिया जाता है। फिर बाद में इस योजना को भारत में लागू किया गया, परंतु किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया। तो याद रखना, ODOP केंद्र सरकार के द्वारा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा अंतर्गत कार्यरत होता है। मान लेते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी कि जो केंद्र होती वो बड़ी होती, केंद्र सरकार क्या होती, बड़ी होती, केंद्र सरकार। तो जब केंद्र में मतलब जब भारत में इस योजना को लागू किया गया था तो उसके तहत उसे लागू करने वाला कौन था, वाणिज्य, क्या है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। क्या हुआ, जब केंद्र में जब हमारे भारत में इस योजना को लागू किया गया था तो उस समय उसको लागू करने वाला कौन था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा उसे लागू किया गया था। और जब हमारे राज्य की बारी आई तो राज्य में किसके द्वारा लागू किया गया था, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा क्या किया गया था, लागू किया गया था। तो जब राज्य की बारी आई तो आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा इसे लागू किया गया था। और जब केंद्र की बारी आई थी उसके द्वारा किसके द्वारा लागू किया गया था, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो क्या हुआ, जब बड़ी सरकार है, केंद्र सरकार बड़ी है इसलिए वो उसका मंत्रालय भी बड़ा होगा, और राज्य सरकार छोटी है, किसके केंद्र के अंतर्गत आती राज्य सरकार, इसीलिए इसकी जो क्या होती, जो स्थापित करने वाला जो संगठन होगा वो भी छोटा होगा। तो कौन है, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक क्या है, एक क्या है, विभाग है जिसका नाम है आंतरिक व्यापार संवर्धन, जिसके द्वारा के राज्य में इस योजना को लागू किया गया था। फिर मैंने बताया था भारत में निर्यात केंद्र है 50 है जो कि 17 राज्यों में निर्धारित किए गए हैं, ये भी बता दिया मैंने। चलो फिर आगे आते हैं। अब आया मध्य प्रदेश में 1 जिला 1 उत्पादन। अब क्या आया है, मध्य प्रदेश में 1 जिला 1 उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में इसको किस प्रक्रिया के माध्यम से लाया गया था और किस प्रकार से यहाँ पर इस योजना को लागू किया गया था। तो मध्य प्रदेश में 1 जिला 1 उत्पादन योजना जो कि शुरुआत में ही राज्य में लागू की गई थी, उसी तरह इसमें भी लागू की गई थी। कब की गई थी, फरवरी 2023 को लागू किया गया था। फिर इसमें उत्पादकों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या है कि जो मध्य प्रदेश 1 जिला 1 उत्पादन, मध्य प्रदेश 1 जिला 1 उत्पादन योजना भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश में भी लागू की गई है। तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2023 में। तो इसमें जो भी हम मध्य प्रदेश में जो भी उत्पाद को पहचानना है तो उसको हम 3 कैटेगरी में हमने बांटा है, मतलब 3 प्रकार से हम उनको चुन सकते हैं। जैसे कोई उत्पाद हो गया कृषिगत हो गया,
कृषि से संबंधित है तो उसका हम उसको चयन कर लेंगे, फिर उद्योग संबंधित है तो उसका चयन हम कर लेंगे, साथ ही साथ जो फसल से संबंधित होगा उसका चयन हम कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश में यदि हमें एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत किसी का चयन करना है तो हम इन तीन प्रकार से हम उसका चयन कर सकते हैं। एक तो हो गया वो कृषिगत होना चाहिए, साथ ही साथ वो उद्योग संबंधी भी होना चाहिए, उद्योग संबंधी होगा ही तो क्या है फसल संबंधी भी होना चाहिए। तो इन कैटेगरी में हमारे मध्य प्रदेश में जो उत्पाद का चयन हमें करना है। आया समझ में इतना कि मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत की गई थी फरवरी 2023 में, और मध्य प्रदेश में यदि हम कैटेगरी में बांट दिए, हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है, 3 कैटेगरी में हमने बांटा है। जो 3 कैटेगरी कौन सी है, एक हो गया कृषिगत, उद्योग संबंधी और फसल संबंधी उत्पाद का हमें चयन करना है। आया इतना समझ में? चलो आगे बढ़ते। फिर आया मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ। देखो मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ तो किया गया फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में इसका प्रारंभ किया गया था, परंतु किसके तहत मध्य प्रदेश में इस योजना को लाया गया है ना? मध्य प्रदेश में इस योजना को किसके तहत लाया गया? तो आप क्या बताओगे कि मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत लाया गया है। मध्य प्रदेश में इसका प्रारंभ मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर कृषि के तहत इस योजना को लाया गया है। जब आप लोगों को मैं मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगी, उसमें कृषि भी आती है, उसमें तो कृषि संबंधित है तो वो कौन सा पॉइंट आएगा, उसमें एक जिला एक उत्पादन भी आएगा, जो कि एक जिला एक उत्पादन हम अभी पढ़ रहे हैं। तो एक जिला एक उत्पादन योजना है जो कि आत्मनिर्भर कृषि के तहत लाई गई है। कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश में। फिर आया भौगोलिक संकेत। अब ये भौगोलिक संकेत क्या होता है, जिसको हम जीआई टैग भी कहते हैं। भौगोलिक संकेत मतलब होता है किसी भी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए जो भी संकेत दिया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, भौगोलिक संकेत कहेंगे। मान लेते हैं मैं आपको बताती हूँ वहां पर झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गे की बात करती हूँ। तो जो झाबुआ, हम जब कड़कनाथ मुर्गे की बात करते हैं तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कहाँ की बात आती है, झाबुआ की। कि हमको पता है कि जो झाबुआ का जो कड़कनाथ मुर्गा है उसे हम क्या कहेंगे, मतलब कि दूसरी जगह भी कड़कनाथ मुर्गे मिलते, परंतु उसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, मान लेते कि झाबुआ में हुई है ना। उसकी पहचान उसे कहाँ से मिली है, झाबुआ से मिली है। तो अपन किस प्रकार से, यदि कोई वस्तु है क्या है जिसका उत्पादन भी वहीं उसी जगह पे हुआ है, उसका जो क्या है उत्पादन और उत्पत्ति की जो पहचान की जाती है वो एक ही जगह से की जाती है, तो उसको एक संकेत के रूप में दिया जाता है जिसे हम कहेंगे जीआई टैग या पर भौगोलिक संकेत। तो क्या हुआ कि जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत के रूप में दिया जाता है। किसी भी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत के रूप में दिया जाता है जिसे हम क्या कहेंगे, जीआई टैग कहेंगे। फिर क्या हुआ, ये जीआई टैग कौन लागू करता, कौन से एक्ट के तहत इसे लागू किया गया, तो आप क्या कहोगे, पंजीकरण एवं संरक्षण एक्ट 1999 के तहत इसे जारी किया जाता है। क्या हुआ, पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार इसे जारी किया जाता है। और इसको कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत इस संकेत को दिया जाता है, इस जीआई टैग को दिया जाता है। देखो किस एक्ट के तहत जारी किया जाता है, इसको जारी कौन करता है, एक्ट है जिसका नाम है पंजीकरण संरक्षण एक्ट 1999, जो कि इसको जारी करता है। और उसको दिया किसके द्वारा जाता है, मतलब देते किसके द्वारा है, तो क्या बताओगे, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसे दिया जाता है। फिर क्या हो गया, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन योजना, आगे हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पादन योजना में और क्या हुआ है। अब पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, अभी वर्तमान में तो 55 है, परंतु इससे पहले की बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में 52 जिलों के बारे में बात करते हैं। तो हमें ट्रिक के माध्यम से याद करना है, क्या करना है, हमें ट्रिक के माध्यम से याद करना है कि कौन से जिले में किसका उत्पादन किया जाता है, जो कि एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत आता है। इतना आप लोगों को समझ में आया जो मैंने पिछला पढ़ाया है ना। चलो रुकना एक सेकेंड। हाँ, मैंने एक पॉइंट यहां पर आप लोगों को नहीं बताया। क्या है जिसमें, और मध्य प्रदेश में कितने जिले शामिल है इसके अंतर्गत, 52 जिले शामिल है।
52 जिले शामिल है। और इसमें 52 जिले में उत्पाद कितने का है? 38 उत्पाद पहचाने गए, 38 उत्पाद। जैसे मैंने भारत का बताया था आप लोगों को, भारत में कितने जिले शामिल है? तो ये 761 जिले शामिल है। उसमें उत्पाद कितने का हुआ है? 1102 का उत्पाद हुआ है। तो याद रखना है, दोनों कनेक्ट कर चलना कि भारत में कितने जिले शामिल है? 761 जिले शामिल इसके अंतर्गत, और उत्पाद कितने का प्राप्त हुआ है? 1102 उत्पाद हमें प्राप्त हुए। वैसे मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं, परंतु हमें कितने जिलों में करना है? 52 जिलों में का उत्पाद पहचाना गया है। और उत्पाद कितना है? 38 उत्पाद है। तो ये याद रखना है ना, मध्य प्रदेश में 52 है और 38 उत्पाद है। भारत में 761 जिले हैं और उत्पाद कितना है? 1102 उत्पाद है। चलो अब पढ़ते हैं एक जिले में। अब क्या होता है, अब एक एक जिले में पढ़ेंगे। चलो, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पादन योजना के तहत हमें 52 जिले के बारे में पढ़ना है। तो पहला जिला आता है इंदौर। सबसे पहला जिला कौन सा आता है? इंदौर। इंदौर में किसका किसका उत्पादन किया जाता है? आलू का और ट्यूरम गेहूं का। इंदौर में किसका उत्पादन किया जाता है? आलू का और ट्यूरम गेहूं। तो आप इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि इंदौर में जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, इंदौर में क्या करते हैं बच्चे? पढ़ने जाते हैं, तो सबसे ज्यादा वहां पर आलू का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? इंदौर में। तो आलू का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, तो इसलिए वहां पर आलू सस्ते मिलेंगे हमें। तो जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना, बच्चे क्या करें? पढ़ने जा रहे हैं तो ज्यादा सब्जियां नहीं खाते और क्या खाते हैं? आलू ही खाते हैं। तो आलू खाते हैं और वहां पर गेहूं की रोटी खाते हैं, इसलिए हम इंदौर से याद करेंगे आलू और ट्यूरम गेहूं। जो ट्यूरम गेहूं है वो भी, और आलू क्या है? जब इंदौर में हम आलू की बात करते हैं तो वहां पर शुगर फ्री, उसमें क्या होती है? शुगर, मतलब शुगर क्या होती है? शुगर कम होती, शुगर फ्री होता है, मतलब उसमें शुगर फ्री होता है। फिर भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल में क्या है? जरी, जरदोजी, जूट और पर्स। तो भोपाल में इस प्रकार से याद कर सकते हो, जिसे मान लेते 2 लड़कियां हैं, 2 फ्रेंड है, मतलब 2 लड़कियां जा रही, वो क्या है? फ्रेंड है। तो एक फ्रेंड पूछती दूसरी से कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो क्या बताती? तुम कहाँ जा रहे हो? तो जा रहे हो मतलब जरी जरदोजी, कहाँ जा रही मतलब जरी जरदोजी। तो वो बोलती कि मैं भोपाल जा रही। वो क्या बोलती है? भोपाल जा रही। तो सामने वाली उसकी फ्रेंड क्या बोलती कि झूठ मत बोल। वो क्या बोलेगी कि मैं भोपाल जा रही हूँ। तो सामने वाली लड़की क्या बोलेगी? झूठ मत बोल, मतलब झूठ। तो सही में मेरे पास क्या है? पर्स है, तो मैं क्या कर रही हूँ? भोपाल जा रही हूँ, मतलब पर्स से पर्स। तो याद रखना, भोपाल में जरी जरदोजी, जूट और पर्स 2 फ्रेंड रहती है। एक फ्रेंड सामने वाले से पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो जा रही से जरी जरदोजी। वो बोलती मैं भोपाल जा रही हूँ। तो वो बोलती सामने वाली लड़की कि झूठ मत बोल, झूठ से झूठ हो गया। तो सच्ची में मेरे पास क्या है? पर्स है। तो याद रखना क्या है? जरी जरदोजी, जूट और पर्स हो गया। फिर ग्वालियर की बात करते हैं अपन। ग्वालियर में तो सैंड स्टोन टाइल्स, ग्वालियर में क्या है? सैंड स्टोन। स्टोन का मतलब क्या होता है? पत्थर। तो सैंड स्टोन टाइल्स कहाँ पर है? ग्वालियर में। तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हो आप कि जब ग्वालियर से आप याद कर लो ग्वाल। यदि हम क्या करते हैं, हम जब छोटे थे तो ग्वाल जाते थे। ग्वाल मतलब क्या होता है? गाय भैंस चराने। तो जब हम ग्वाल जाते थे तो बकरियां क्या बहुत दूर दूर चले जाती थी, तो हम क्या करते? उसको पत्थर मारते थे। पत्थर मतलब क्या हो गया? स्टोन। तो ग्वालियर से याद करना कि हम जब ग्वाल जाते थे तो जो बकरियां हमारे से दूर चले जाती तो हम क्या करते थे? पत्थर मारते थे। तो याद कर लेना, ग्वालियर से सेट स्टोन टाइल्स। स्टोन मतलब पत्थर, ग्वाल मतलब ग्वालियर से ग्वाल हो गया, है ना। चलो, रीवा में क्या है? तो रीवा में है सुंदरजा आम। रीवा में किसका उत्पादन किया जाता है? सुंदरजा आम। सुंदरजा आम का उत्पादन किया जाता है रीवा में, और उसको जीआई टैग भी दिया गया है। कब दिया गया? 31 जनवरी 2023 को। रीवा में जो सुंदरजा आम का उत्पादन किया जाता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है 31 जनवरी 2023 को। 31 जनवरी 2023 को इसे जीआई टैग दिया गया है। परंतु इसको किस लिए जीआई टैग दिया गया? तो क्या इसकी अनोखी सुगंध के लिए, उसकी अनोखी सुगंध के लिए। क्या है? जो सुंदरजा आम है उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। सबसे अलग आम तो मिलते हैं परंतु उनसे सबसे अलग आम की खुशबू आती है, इसीलिए उसे जीआई टैग दिया गया है। तो याद रखना, रीवा में सुंदरजा आम है जिसकी अनोखी सुगंध के कारण उसे 31 जनवरी 2023 को जीआई टैग प्रदान किया गया था। फिर आता है देवास। देवास में क्या है? जहां पर देव का वास होता है
वहां बांस और आलू की सब्जी खाते। बांस का मतलब बांस का घर बनाते। तो याद रखना, जहां पर देव का वास होता, देव मतलब भगवान निवास करते, वहां पर क्या होता है, झोपड़ियां बनाकर रहती। झोपड़ियां किसकी? बांस की बनाएंगे। तो जहां पर देव का वास होता है वहां पर हम बांस की झोपड़ी बनाते हैं और आलू खाते हैं। फिर दतिया से याद कर लेना दांत। दतिया से दांत याद कर लेना, जो कि हम क्या करते, दांत से गुड़ खाते हैं। तो याद रखना, दतिया से दांत, जहाँ दांत से हम क्या करते हैं, गुड़ खाते हैं। फिर आता नीमच। नीमच में क्या है, धनिया और औषधि पौधे। नीमच में क्या है, धनिया और औषधि पौधे। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप कि जब नीमच, धनिया, धनिया का मतलब क्या होता है, धनी, या सिर पे ट्रिक है ना, धनी। तो धनी व्यक्ति होते हैं वो अपना इलाज किससे करवा लेते हैं, औषधि पौधों से। औषधि पौधा कौन है, नीम है। तो याद करना, जब धनिया याद करना है तो धनी लोग रहते हैं वो अपना इलाज औषधि पौधे से करवा लेते, और साथ ही साथ क्या है, नीम से भी इलाज करवाते, मतलब नीमच हो गया। नीम क्या है, और एक औषधि पौधा है। ठीक है। फिर आता उमरिया। उमरिया में क्या हो गया, तो उमरिया के जो लोग होते हैं वो महुआ और आम बिनते बिनते उनकी उम्र बीत जाती है। तो महुआ, उमरिया से याद करना महुआ और आम। फिर आता रायसेन। रायसेन में से सेन निकालो बाहर, और बताओ कि रायसेन में सेन से बाहर निकाल लिया, रायसेन से निकाले हमने, सेन बाहर निकाल लिया। सेन से हो गया सेना। सेन से क्या हो गया, सेना अर्थात सैनिक। तो हमारे जो जवान है, हमारे जो सोल्जर है, वो क्या करते हैं, बासमती चावल खाते हैं। बासमती चावल क्यों खाते हैं, क्योंकि क्या होता है, बासमती चावल जल्दी पक जाता है। तो रायसेन से सेन निकालो, मतलब सेना। सेना में जो हमारे सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं, बासमती चावल खाते हैं। क्यों खाते, क्योंकि वो जल्दी पक जाते हैं, इसीलिए। फिर आता है कटनी। कटनी में क्या है, सेट स्टोन टाइल्स। तो कहाँ पर थी, ग्वालियर में थी सेट स्टोन टाइल्स। अब कटनी की बारी आई तो यहाँ पर स्टोन। स्टोन भी किस प्रकार का मिलता है कटनी में, व्हाइट स्टोन। तो कटनी में है व्हाइट स्टोन। तो कटनी में व्हाइट स्टोन है, जिसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, मान लेते एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन रहती। तो बड़ी बहन क्या करती, छोटी बहन को मम्मी डांट देती तो वो रोती है। तो बड़ी बहन उसको चिढ़ाती है, अच्छा इसको मम्मी ने डांट दिया, रो रही है। तो छोटी वाली क्या करती, उसको गुस्सा आता ज्यादा। तो वो क्या करती है कि उसकी बड़ी बहन को बोलती कि यहाँ से कट, कट मतलब यहाँ से निकलने, तो क्या करूंगी, पत्थर मारूंगी। तो याद रखना, कटनी से कट, कट मतलब क्या होता है, कटनी, और नहीं तो पत्थर मारूंगी मतलब स्टोन। तो कटनी में क्या है, व्हाइट स्टोन पत्थर है। फिर आगर मालवा, राजगढ़ और छिंदवाड़ा, इन तीनों को आप साथ में याद कर सकते हो। अगर तुम संतरा छीन कर खाओगे तो राज करोगे। अगर से हो गया आगर मालवा, छीन के खाओगे मतलब छिंदवाड़ा, क्या खाओगे, संतरा, तो क्या करोगे, राज करोगे मतलब राजगढ़। तो अगर तुम संतरा छीन कर खाओगे तो क्या करोगे, राज करोगे। फिर आता है छिंदवाड़ा में संतरा तो है ही, साथ में सोसर सिल्क और मक्का भी है, इसीलिए छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी कहा जाता है। फिर आता है मुरैना। मुरैना में क्या होता है, सरसों और गजर। मुरैना मतलब याद कर लो मुंह, मुरैना से निकाल लो मुंह, और क्या करते हैं हम, जब मुंह में क्या डालते हैं हम, सरसों का साग। सरसों का साग खाते हैं मुंह में डाल के, तो अपन क्या बोलते हैं, गजब लग रहा, मतलब अच्छा लग रहा है। तो गजब से क्या हो गया, गजड़। तो मुरैना में हम जब मुंह में क्या डालते हैं, सरसों का साग, तो हम क्या बोलते हैं, गजब लग रहा, मतलब गजड़ लग रहा है। फिर आता है सागर और विदिशा में। सागर मतलब क्या होता है, समुद्र, और विदेश मतलब, विदिशा मतलब विदेश ले लेते हो। तो जहां पर समुद्र, विदेशों में समुद्र है, तो क्या करेंगे अपन, किस प्रकार से याद करेंगे कि समुद्र, जहां पर समुद्र होता मतलब समुद्र कहाँ है, विदेश में। तो विदेश में समुद्र है, इसलिए वहां पर कृषि ज्यादा की जाती है। तो कृषि ज्यादा की जाती है तो वहां पर कृषि उपकरण की आवश्यकता होगी। तो क्या करोगे अपन, सागर और विदिशा में क्या है, कृषि उपकरण। तो ये सागर मतलब हो गया, हमने समुद्र बना दिया। विदिशा को हमने बना दिया, विदेश बना दिया, वहां पर कृषि ज्यादा की जाती है तो कृषि उपकरण याद कर लिया। अब आए नर्मदापुरम। नर्मदापुरम हम घूमने जाते हैं। नर्मदा नदी हम क्या करते हैं, घूमने जाते हैं। तो नर्मदा नदी हम घूमने जाएंगे तो क्या कहलाएंगे हम, पर्यटन कहलाएंगे। जब नर्मदा नदी की परिक्रमा करने जाते तो हम क्या कहलाएंगे, पर्यटन कहलाएंगे। नर्मदा नदी की परिक्रमा करने जा रहे तो वहां तो पानी है, तो हमें तो ठंड लगेगी, तो हम क्या करेंगे, सूती कपड़ा पहन के जाएंगे और रेशम कपड़ा भी पहन के जाएंगे। तो याद रखना, नर्मदापुरम में है पर्यटन, सूती कपड़ा और रेशम कीट पालन। फिर अशोकनगर। अशोकनगर में क्या है, चंदेरी की साड़ी। अशोकनगर में क्या है, चंदेरी की साड़ी।
अशोकनगर में क्या है, चंदेरी की साड़ी है। तो आप लोगों मेरे को कमेंट करके बताना कि चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग कब दिया गया था, है ना। क्या है, चंदेरी साड़ी को जीआई टैग कब दिया गया था, आप लोग मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या मैंने बताया, इतना बता दिया मैंने, आप लोगों को अच्छे से याद हो गया होगा ट्रिक के माध्यम से। फिर आगे बढ़ते हैं और ये यहाँ से हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। तो हम क्या है, 2 वीडियो में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी तो आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। तो ये जो हमने 18 कंप्लीट कर लिए हमारे जिले, और इसके बाद हम 19वां कल यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।